यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की कहानी, कथाएं और ऐतिहासिक वीडियोस इस चैनल पर सुनाता रहता हूं। तो देखिए श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा सुंदर है, बड़ा शानदार है। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है कि धारा नगरी के महान राजा भोज और उनके सेनापति राजपुरोहित और उनके कवि माघ चारों की चारों भेष बदल करके भ्रमण कर रहे थे। अपने राजसी वेश में नहीं थे। भ्रमण करते करते जब वो वापस धारा नगरी लौटने लगे तो वो मार्ग भूल गए तो एक जंगल में भटक जाते हैं। जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई थी। जब उन्होंने बुढ़िया देखी तो राजा कहने लगे कि पुरोहित जी, देखो सामने एक बुढ़िया बैठी हुई है और इससे मार्ग पूछेंगे। तो श्रोताओं, महाराज भोज, उनके महान कवि माघ, सेनापति और राजपुरोहित चारों की चारों मिलकर के उस बुढ़िया के पास आ जाते हैं और बुढ़िया से महाराज भोज कहने लगे कि बुढ़िया, ये रास्ता कहां जा रहा है? बुढ़िया बोली कि बेटा, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता तो यहीं रहता है। ये रास्ता तो कहीं नहीं जा रहा है, इस पर केवल जाने वाले व्यक्ति जाते हैं। तुम इतना भी नहीं जानते कि रास्ता कहीं नहीं जाता? तुम बताओ कौन हो और कहां जाना चाहते हो? ये बात सुनकर के राजा भोज का दिमाग गर्म हो गया। राजा भोज कहने लगे कि बुढ़िया, तू हमें नहीं जानती कि हम राजा हैं और हमसे ये पूछ रही हो कि तुम कौन हो? कि देखो बेटा, बुढ़िया बड़े विनम्र स्वभाव से बोली कि बेटा, इस दुनिया में केवल दो ही राजा हैं, तुम तीसरे राजा कहां से आ गए? राजा तो केवल दो हैं। सही बताओ, तुम कौन हो? झूठ बोल रहे हो। राजा भोज बुढ़िया की बात सुनकर के चुप लगा जाते हैं। श्रोताओं, राजा भोज को चुप देख करके उनके महान कवि माघ कहने लगे कि बुढ़िया, हम ताकतवर हैं। बुढ़िया बोली कि बेटा, इस दुनिया में केवल दो ही ताकतवर हैं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। बताओ, सच सच बताओ, तुम कौन हो? महान कवि माघ भी चुप लगा जाते हैं। माघ को चुप देख करके राजा की सेनापति कहने लगे कि बुढ़िया, आप हमें नहीं जानती, हम क्षमतावान हैं। बुढ़िया बोली कि बेटा, देखो, तुमसे पहले दो तुम्हारे साथियों ने झूठ बोली और तुम भी झूठ बोल रहे हो कि इस दुनिया में केवल दो ही क्षमतावान हैं, तुम तीसरे क्षमतावान कहां से आ गए? बुढ़िया की बात सुनकर के सेनापति भी चुप हो जाते हैं। राजपुरोहित ने सोचा कि मैं बुढ़िया से रास्ता पूछता हूं। तो राजपुरोहित कहने लगे कि बुढ़िया, आप हमें नहीं जानती हैं, हम साधु हैं, साधु। बुढ़िया बोली कि ठीक है, मैं मानती हूं तुम साधु होंगे, परंतु मुझे यह बताओ, तुम आए कहां से साधु? साधु तो इस दुनिया में केवल दो ही हैं, तुम तीसरे साधु कहां से आ गए? बुढ़िया की बात सुनकर के महाराज भोज, उनके सेनापति राजपुरोहित और उनके कवि चुप हो जाते हैं। और बुढ़िया बोली कि देखो, मैं तुम्हें बताती हूं, इस रास्ते पर जाने वाले धारा नगरी पहुंच जाते हैं। ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता तो यहीं रहता है, परंतु जो जाते हैं वो धारा नगरी चले जाते हैं। ये रास्ता धारा नगरी पहुंचा देता है इस पर जाने वाले व्यक्तियों को। बुढ़िया की बात सुनकर के चारों चुपचाप उस रास्ते से चल देते हैं और चारों की चारों धारा नगरी आ जाते हैं और मन में विचार करने लगे। महाराज भोज, राजपुरोहित और महान कवि माघ ये विचार कर रहे हैं
कि बुढ़िया ने हमसे 4 ऐसे सुंदर प्रश्न किए थे, परंतु उन चारों के जवाब हमारे पास नहीं थे। राजा भोज के मन में विचार आया कि उस बुढ़िया को सम्मान सहित दरबार में आमंत्रित किया जाए। तो देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन महाराज भोज ने अपने 4 सैनिकों को भेजा कि आप चारों जाओ, एक खेत पर एक वृक्ष के नीचे बुढ़िया अपने खेत की रखवाली करती है, उस बुढ़िया के पास जाओ और उस बुढ़िया को सम्मान सहित हमारे दरबार में ले आओ। श्रोताओं, महाराज के 4 सैनिक और उनके साथ एक पालकी सजा करके महाराज ने भेजी। चारों सैनिक बुढ़िया के पास पहुंचे और बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया, आपको महाराज भोज ने बुलाया है। बुढ़िया बोली कि बेटा, मुझसे क्या काम है महाराज भोज का? कि पता नहीं बुढ़िया, महाराज भोज ने आपको सम्मान सहित आमंत्रित किया है और आपके लिए पालकी भेजी है। श्रोताओं, बुढ़िया उस पालकी में बैठ जाती है और महाराज भोज के दरबार में आ जाती है। जब महाराज भोज के दरबार में बुढ़िया उस पालकी से उतरी तो बुढ़िया ने देखा कि जिन चारों व्यक्तियों को एक दिन पहले उसने मार्ग बताया था, वो चारों कोई और नहीं, स्वयं महाराज भोज, उनके राजपुरोहित, सेनापति और उनके कवि थे। तो बुढ़िया देखती है कि चारों की चारों ये यहां बैठे हुए हैं। महाराज भोज ने बुढ़िया के लिए एक सुंदर सा आसन दिया और बुढ़िया को आसन पर बैठा दिया। भरे हुए दरबार में महाराज भोज बुढ़िया से पूछने लगे कि बुढ़िया, हम कल उस रास्ते से आ रहे थे तो आपने हमें 4 बड़े सुंदर प्रश्न बताए थे, परंतु हम उनका उत्तर नहीं जानते, आप हमें बताने की कृपा करें। बुढ़िया बोली कि ठीक है महाराज, आप पूछिए। राजा कहने लगे कि बताओ बुढ़िया, मुझसे आपने ये कहा था कि इस दुनिया में केवल 2 ही राजा हैं। तो बुढ़िया बोली, हाँ महाराज, इस दुनिया में केवल 2 ही राजा हैं। एक तो इंद्र, जो आप जानते हैं इस पृथ्वी का पालन करते हैं, और दूसरे राजा हैं यमराज, जो जीवात्माओं का उन पर राज्य करते हैं, जीवात्माओं पर राज्य करते हैं। केवल 2 ही राजा हैं, बताओ तुम तीसरा राजा कोई हो तो। परंतु असली राजा तो इंद्र और यमराज ही है महाराज। राजा के दिमाग में बात बैठ गई। राजा बोले, बिल्कुल सही जवाब है इस बुढ़िया का। श्रोताओं, उसके बाद महान कवि माघ कहने लगे कि बुढ़िया, आप ये बताएं, आपने मुझसे कहा था कि इस ताकतवर 2 ही है, तो 2 ताकतवर कौन कौन से हैं इस दुनिया में? तो बुढ़िया बोली कि बेटा ध्यान से सुनो, केवल 2 ताकतवर अन्न और जल है। आप बताइए, अन्न और जल के अलावा कोई तीसरा ताकतवर हो तो? यदि आपको अन्न ना मिले, जल ना मिले, तो आप क्या ताकतवर रह पाएंगे? बुढ़िया की बात तुरंत समझ में आ जाती है। महाराज कहने लगे, बिल्कुल सही और सुंदर जवाब है। और उन 2 प्रश्नों के जवाब के बाद सेनापति कहने लगे कि बुढ़िया, आप 2 क्षमतावान बताएं। 2 क्षमतावान कौन है? आपने क्षमतावान भी 2 बताए थे। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, क्षमतावान का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, और वो केवल 2 ही इस संसार में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें है। एक तो स्त्री होती है और दूसरी पृथ्वी होती है। बताइए तीसरे में किसमें धारण करने की क्षमता है? कोई क्षमतावान नहीं है, केवल 2 ही क्षमतावान हैं। बुढ़िया के प्रश्न का जवाब सुनकर के सेनापति भी चुप लगा जाते हैं। श्रोताओं, राजपुरोहित कहने लगे कि हे बुढ़िया, मैंने आपसे पूछा था कि हम साधु हैं, तो आपने केवल साधु 2 बताए थे। बुढ़िया बोली, हाँ राजपुरोहित जी, आप देखिए, आप तो राजपुरोहित हैं, विद्वान हैं। इस दुनिया में केवल 2 साधु हैं। पहले साधु तो भगवान शिव हैं, न जाने कितने युगों से केवल एक पर्वत शिखर पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने रहने के लिए कोई झोपड़ी तक भी नहीं बनवाई है। और दूसरे साधु है संतोष, जिसके पास संतोष है तो संतोष तो अपने आप में स्वयं साधु है। उसे कोई लालसा नहीं रहती, कोई भी इच्छा नहीं होती संतोष वाले व्यक्ति को, हर चीज में संतोष कर लेता है। तो एक साधु संतोष है। जबकि वर्तमान समय के साधु संन्यास धारण करने से पहले मंदिर देखते हैं, कुटिया बनवाते हैं,
तो बताओ वो साधु कैसे रहे? वो तो मोह माया में फंसे हुए हैं, और जो मोह माया में फंसा हुआ होता है वो साधु नहीं होता। बुढ़िया की बात सुनकर के महाराज भोज बड़े प्रसन्न होते हैं और श्रोताओं ये घोषणा करते हैं कि इस बुढ़िया को हम राजमाता का सम्मान प्रदान करते हैं और आज से हमारे दरबार में इस बुढ़िया का स्थान सर्वोच्च होगा। तो देखिए श्रोताओं, महाराज ने उस बुढ़िया को अपने राज दरबार में स्थान दिया और बुढ़िया बड़े आराम से महाराज के दरबार में रहने लगी। तो देखो श्रोताओं, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।